मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वे निराधार और एक झूठ है। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत नहीं है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र यानी हलफनामा देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, मतदाता सूची को शुद्ध करना एक साझा जिम्मेदारी है, लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल अधिकारियों ने बूथ लेवल एजेंटों और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक पीपीटी के दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, गलत तरीके से विश्लेषण करना और ये कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया है एक बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना हलफनामे के ऐसे संगीन आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान और चुनाव आयोग दोनों के विरुद्ध होगा। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, मेरे सारे वोटरों को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, ये संभव नहीं है। हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये होगा कि ये सारे आरोप निराधार हैं। हम वोटरों को यह कहना कि वो फर्जी हैं, जो भी ये बात कह रहा है उसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ तक वोटरों की बात है, हिंदुस्तान में 60% से अधिक वोटिंग होती है, जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र सोच नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 से 100 करोड़ के बीच। सबसे बड़ी वोटर लिस्ट, सबसे बड़ी चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष सारे मीडिया के सामने ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध भी किया होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, शायद इसलिए 1 अगस्त के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, क्या मौजूदा सूची पूरी तरह से सही है, जिसे चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग कह रहा है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसे शुद्ध कर सकते हैं। अभी 15 दिन बाकी हैं। अगर 1 सितंबर के बाद भी उसी तरह से आरोपण लगने शुरू हुए तो कौन जिम्मेदार है। हर मान्यता प्राप्त पार्टी के पास अभी 15 दिन बाकी हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूं कि 1 सितंबर से पहले इसमें त्रुटियां बताएं। चुनाव आयोग उन्हें सुधारने के लिए तैयार है।